नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेंगे और क्या चल रहा है मन में, ऑब्स्टिकल्स क्या है लाइफ में और कहाँ उन्हें ऑब्स्टिकल फील हो रहा है, हम ये सब कुछ देखेंगे, डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आप कभी भी देख रहे हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर की आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस अपना दिमाग में आपको ज़रूर रखना है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सब कुछ आपके साथ मैच करे यह हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। कभी कुछ चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं, कभी किसी और के साथ मैच होती हैं चीज़ें, कभी पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हैं। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं आपके साथ उतना ही लें, एज गाइडेंस देखें रीडिंग को, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कैन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। अच्छा जी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। यहाँ तक तो बहुत सही है। एक्शन देखते हैं कि क्या है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं हमारे पार्टनर तो अभी भी वैसे ही हैं, तो बताइए कि आप कितना चेंज हो रहे हैं। एक रिलेशनशिप को अगर सिर्फ रिलेशनशिप आप सोच रहे हैं कि बस हो गया टाइम पास, कोई इंसान आया मेरे लाइफ में, कुछ दिन बहुत चीज़ें अच्छी रही, फिर वो चला गया, अब वो मुझसे बात नहीं करते हैं, सिर्फ इतना ही अगर सोच रहे हैं आप, इतना नहीं है। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि किसी इंसान का आपके लाइफ में आना, इसका बहुत मतलब होता है। जब तक आप ये मतलब नहीं समझोगे फंसे रहोगे आप। बहुत लोग ऐसे लगते हैं कि पैटर्न है हमारे लाइफ में, हर इंसान ऐसे आते हैं, यूज़ करते हैं, चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं ऐसे, क्यों होता है बार बार ऐसे, क्यों का जवाब खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपके पार्टनर का साइन, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे। आज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की। टॉरस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की वाह ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स, इंटेंशन एंड एक्शन डिवाइन प्लीज गाइड। बहुत सारे कार्ड्स है। वन मोर टाइम प्लीज। नर्चर की एनर्जी है, मतलब एक फेमिनाइन वाली एनर्जी ये इंसान या तो चाहते हैं। क्या बात है, माय गुडनेस। आपकी एनर्जी इनको बहुत अजीब लग रही है, ठीक है। क्या बात है, माय गॉड। बहुत लोगों का यूनियन यहाँ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है यूनियन, आपका सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि यूनियन के बारे में आपके पार्टनर या तो बहुत डीपली सोच रहे हैं या फिर बहुत लोगों का यूनियन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्शन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ी सी और क्लियरिटी देखेंगे, ओके। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 2, 6, 9, 7, 10 एंड 3, 8, 6, 2, 6, 6, माय गुडनेस एंड 2, 6, 6, 6 की एनर्जी यहाँ पे। मैंने बोला ना बहुत लोगों का यूनियन इस टाइम पॉसिबल है। 6, 6, 6 की एनर्जी जो है ना वो लग्जरी, लव, रोमांस, बहुत अच्छा टाइम को बता रही है जहाँ पे सब कुछ आपके लाइफ में होगा। अगर करियर सही नहीं चल रहा था, करियर सही चलेगा, रोमांस नहीं था, यूनियन नहीं हो रहा था, प्यार नहीं था लाइफ में, तो सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसी एनर्जी। इसलिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी वहाँ पे है। 666 मतलब वीनस की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और वीनस जो है आपके लग्जरी, रोमांस, रिलेशनशिप, फाइनेंस,
को इंडिकेट करता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर प्यार चाहते हैं बेसिकली ये इंसान अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी हम आपकी फीलिंग्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान प्यार चाहते हैं। अब ये प्यार अगर आपसे है तो आपसे, अगर किसी और से तो किसी और से, लेकिन ओवरऑल लाइफ में ये इंसान प्यार चाहते हैं। प्यार का मतलब क्या है? 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मतलब अगर ये इंसान किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं या फिर फ्रेंड्स इनके इतने सपोर्टिव नहीं थे तो ये चाहेंगे कि इनके फ्रेंड्स के लिए जैसा ये बिहेव करते हैं या फिर जैसे ये टाइम निकालते हैं वैसे ही उनके फ्रेंड्स भी उनके लिए टाइम निकाले, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान इक्वालिटी चाहते हैं सब में, सब रिलेशनशिप में। क्योंकि ओवरऑल लाइफ में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसलिए ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान के लाइफ में एक सपोर्टिव एनर्जी या तो कम है, या फिर ये इंसान सपोर्टिव नहीं है दूसरों के लिए, या फिर ये इंसान सिर्फ सपोर्ट ही चाहते हैं किसी और से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, आपसे, जिनसे भी ये मिलते हैं, कलीग से, जिनसे भी ये मिलते हैं, सबसे सपोर्ट ही चाहते हैं। इनको लगता है कि सिर्फ इनको ही सब सपोर्ट करे, और ये जिस भी रिश्ते में रहे या फिर जिस भी इंसान के साथ रहे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कलीग हो, जो भी हो, वो इनको हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाए। मतलब कहीं लॉस नहीं हो इनका ये जो है सब रिश्ते में इनको प्रॉफिट ही हो, इनको प्यार ही मिले, इनको सपोर्ट ही मिले, इनको रेस्पेक्ट ही मिले। ये ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये इंसान नर्चर चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, हर रिश्तों में नर्चर चाहते हैं, सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि अपने लाइफ के हर एरिया में इंसान ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। प्यार, लग्जरी, फाइनेंस, रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, सब कुछ चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। अब फीलिंग्स की बात हम करें, डीपेस्ट ट्रूएस्ट फीलिंग्स हम आज देख रहे थे। ये इंसान आपसे डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहते हैं। इनसे या तो आपसे ये इंसान चाहते हैं या फिर ये इंसान अब डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर इनको ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें इनके चलते ख़राब हुई थी या फिर डेडिकेटेड एफर्ट्स नहीं थे जिसके चलते एक रिश्ता ख़राब होता है, तो ये इंसान यूनियन के लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं और यूनियन के बाद भी ये इंसान डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। अब होता क्या है, जब कुछ चीज़ हमें नहीं मिलती है ना, तो हमें लगता है कि बस इस बार मिल जाए, नेक्स्ट टाइम से हम बहुत कोशिश करेंगे उसको संभालने का। छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे, एग्ज़ाम का टाइम आता था, एग्ज़ाम का फोबिया होता था, जो बहुत लोगों का होता है ये, या फिर हमने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, तो हम क्या सोचते हैं, इस बार भगवान पास करवा दे, इस बार ईश्वर साथ दे दे, नेक्स्ट टाइम हम बहुत मेहनत करेंगे, है ना। आप सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो मैं बहुत भी प्रिपेयर होती थी तो मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं बहुत भी प्रिपेयर होती थी तो मुझे डर लगा रहता था कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं कर पाऊँगी या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के दे देंगे तो मैं समझ पाऊँगी कि नहीं, ऐसी। तो ये हमेशा बहुत लोगों के साथ ही होता है, जब ये लगता है कि उस टाइम के लिए ईश्वर साथ दे दे, उसके बाद हम आगे का संभाल लेंगे, है ना। सो ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार यूनियन हो जाए उसके बाद इनके एफर्ट्स, डेडिकेटेड एफर्ट्स होंगे। जो भी आपको कंप्लेंट्स थे वो ये इंसान और मौका नहीं देंगे, ठीक है। देख रहे हो ना, डेडिकेटेड एफर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे एक पेंटर ऐसे अपनी आर्ट को उतार रहा है कि वो बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। सो ये इंसान यही चाहते हैं कि ये यूनियन के बाद या फिर यूनियन के पहले एफ़र्ट्स ले, यूनियन हो, और यूनियन होने के बाद ये इंसान इतने अच्छे से एफ़र्ट्स लगाएं ताकि चीज़ें बाद में ख़राब ना हो। तो आगे नहीं ख़राब होने के लिए चीज़ें, ये इंसान के मन में ऐसा है कि ये एफ़र्ट्स लगाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स है और फीलिंग्स तो बहुत कुछ होती है ना। तो ये फील ऐसा कर रहे हैं कि यूनियन अगर आपके साथ हो जाएगा तो ये इंसान बहुत अच्छे से एफ़र्ट्स लगाएंगे, इस रिश्ते को नर्चर करेंगे, यूनियन में हमेशा रहेंगे, कभी नहीं लड़ाई करेंगे, फिर सेपरेट होने का कभी मौका नहीं निकालेंगे, नहीं देंगे आपको। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इंटेंशन क्या है? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको संभालना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे सारे रिश्ते इनके हैं ना, जैसे सारे ख्वाबों को, ख्वाहिशों को ये पूरा कर रहे हैं, वैसे यूनियन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपली लव, ये इंसान आपसे सिंपल लव चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान अभी आपको कमिटमेंट दे देंगे या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्क लेंगे, अभी इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। अगर बहुत लंबा सेपरेशन आपका हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन एकदम कमिटमेंट के साथ ही आपके पास आए, पॉसिबल नहीं है वो। ये इंसान, क्योंकि आपके एनर्जी इनको अलग दिख रही है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी अलग दिख रहे हैं और ये एकदम मैरिज में आ जाएंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। सो ये उन लोगों के लिए है जो लोग कमिटमेंट की बात कर रहे थे, जो लोग कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, उन्होंने नहीं दिया, या फिर कोई स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे, उन्होंने नहीं दिया और बात बंद कर दिया। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जब आपसे बात होगी तो ये इंसान समझाएंगे आपको। अभी के लिए इंसान एकदम से मैरिज के लिए रेडी नहीं है। हालांकि एक्शन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मैरिज को बता रही है, घर को बता रही है, स्टेबिलिटी को बता रही है, लेकिन तुरंत से इनसे कमिटमेंट मिल जाएगा, तुरंत से मैरिज के लिए ये रेडी हो जाएंगे, ऐसा नहीं, टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी भी वो ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप कंफर्ट जोन में हैं, ठीक है। सो
9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको पता है कि आप दोनों के बीच एकदम से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग है, इनकी एनर्जी भी अलग है। जब आप मिलोगे तब समझ में आएगा कि कितनी कंपैटिबिलिटी अभी है आप दोनों के बीच। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और से मैरिड हैं और आपको पता है कि मैरिज इस रिश्ते में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये इंसान सिंपल लव चाहते हैं, कुछ नहीं अगर आपसे पॉसिबल है आपके साथ, तो ये इंसान सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। ना कोई कमिटमेंट, ना कोई फ्यूचर की चिंता, ना फिर कोई आपके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, ना कुछ। जैसे टाइम मिल रहा है, जैसे कन्वीनियंट आप दोनों हो रहे हैं, वैसे बात करें, कनेक्ट रहें, बस आपका प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सिंपल लव, सिंपल लव मतलब एक इमोशनल सिंपल लव। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो सिर्फ बात करना या फिर सिर्फ थोड़ा सा टाइम, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी इंटेंशन है, बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव इंटेंशन इनकी लग रही है मुझे आज की, जहाँ पे ये इंसान सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं, सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी नहीं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी भी नहीं, बहुत आपकी पूरी ज़िंदगी भी नहीं, बस सिंपल आपका लव चाहते हैं। जब तक पॉसिबल है तब तक साथ रहें, जैसे पॉसिबल है तब तक वैसे साथ रहें, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। सो ये एनर्जी कुछ लोग समझ पा रहे होंगे जो इस फेज़ में हैं। आपको पता है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी और से मैरिड है या फिर आप किसी और से मैरिड हो, जहाँ मैरिज पॉसिबल नहीं है, जहाँ स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ, एक प्यार, इतना ही काफ़ी है, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, इंटेंशन इनके ऐसे हैं, ओके। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आप जो हैं कंफर्ट जोन में हैं, आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है, या तो आप में से बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, या फिर आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है जहाँ इसके बाहर ना मैं जाऊंगी ना इसके अंदर तुम्हें आने दूंगी, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं हो, मतलब आपके माइंड और सोल में या तो बैलेंस नहीं है, या फिर आप पास्ट की एनर्जी को देख के कन्फ्यूज हो रहे होंगे, या फिर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी कि आगे कैसे बढ़ना है इस रिश्ते में, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके अंदर ये इंसान ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस की ज़रूरत है मतलब मैंने कहा ना कि या तो माइंड और सोल में आप अलाइंड नहीं है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी सोल चाह भी रही होगी, आपकी सोल इनके लिए क्रेव भी कर रही होगी, तो भी आपका माइंड ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है कि नहीं, पास्ट में बहुत कुछ हो गया है, अब और ज़रूरी नहीं है इनके साथ आगे बढ़ना, या फिर और इस रिश्ते में एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मूव ऑन करना चाहिए। ऐसा कुछ बैलेंस नहीं है आपके थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक बैलेंस अभी होना चाहिए। ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है इनको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे, बिलीव इन सक्सेस। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, या फिर आप दोनों में से कोई इंसान बात को ख़त्म नहीं कर रहे हो, सॉरी नहीं बोल रहे हो, दोनों ही अब ईगो में हैं, दोनों ही ऐसे सोच रहे हैं कि सामने वाला सॉरी बोले, हम सॉरी बोले, बात ख़त्म करें, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि अभी दोनों ही ईगो में है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी। अगर आप अभी भी सॉरी बोल रहे हैं अपने पार्टनर को, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, या फिर ये सॉरी बोलेंगे तो सक्सेस इनको नहीं मिलेगी, या फिर ये सॉरी बोले हैं तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। सो ऐसे लोगों के साथ आज की एनर्जी रेजोनेट करेंगी, ठीक है। इनको विश्वास ही नहीं है कि इनको सक्सेस मिलेगा इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सिर्फ आपका प्यार, सिर्फ आपका टाइम, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी छोटी सी सिंपल सी एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीर रांझे वाला प्यार नहीं, बहुत ज़्यादा वैसा वाला पागलपन वाला प्यार नहीं, बस थोड़ा सा प्यार जो कि बैलेंस में रहे, आप भी बैलेंस में रहो, ये इंसान भी बैलेंस में रहे। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे ये इंसान बात नहीं करते थे जिसके चलते प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ये टाइम नहीं दे रहे थे जिसके चलते प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और आप इनसे कुछ ज़्यादा मांग रहे थे, लाइक जो बात मिलना, बात करना, 24 घंटे बात करना, और ये इंसान टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, या फिर जो भी था इनके लाइफ में, ये इंसान एडजस्ट नहीं कर पाए आपको और अपनी लाइफ को, मतलब बैलेंस नहीं कर पाए, या फिर आप अपनी लाइफ और इस इंसान को बैलेंस नहीं कर पाए, जिसके चलते आप दोनों के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। वैसे लोगों के साथ आज रेजोनेट करेंगी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस में थोड़ा सा होना चाहिए, जहाँ पे आप या तो बिल्कुल चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर देते हो, छोटी बात को लेके बहुत बड़ी बना देते हो, अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, एक दिन नहीं बात किया, 2 दिन नहीं बात किया, तो उसका बहुत पतंगड़ बन जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे आप लड़ाई करना, झगड़ा करना, शक करना, ऐसी कोई एनर्जी आपकी रही होगी पास्ट में, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि एक बैलेंस्ड वे में आप दोनों आगे बढ़े। जहाँ पे अगर ये इंसान ऐसा बोल रहे हैं कि आज ये बात नहीं कर पाएंगे, घर पे हैं लोग, या फिर इनके ऊपर किसी ने नज़र रखी है, ये नहीं बात कर पाएंगे, तो आपको
उस सिचुएशन में आपको समझना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, और उस दिन को नहीं बात कर रहे हैं ऐसे एडजस्ट करना चाहिए आपको, इनको ऐसा लग रहा है। सो बैलेंस की एनर्जी में आपको ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि जिस दिन ये नहीं बात कर पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, ऐसा कुछ इनके साइड से कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको आप समझें, आपके साइड से कोई प्रॉब्लम हो रही तो ये इंसान समझेंगे। सो वैसे एक बैलेंस वे में सिंपल लव, दोनों एक दूसरे को समझ के अंडरस्टैंड करके आगे बढ़े, ये इंसान ये चाह रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये एनर्जी जिसके साथ रेजोनेट कर रही होगी ना, उनको समझ में आएंगी चीज़ें जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, आपको पता है कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के कॉल के इंतज़ार में रहते थे, और आपके पार्टनर अभी करेंगे तभी करेंगे करके कॉल नहीं करते थे, और फिर करते ही नहीं थे, और आप वेट करते करते आपने लड़ाई शुरू की, उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कुछ लोगों की। कुछ लोग इक्वल गिव एंड टेक नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए प्रॉब्लम शुरू हुई। तो मुझे ऐसे कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज की। ठीक है, आउटकम में ये इंसान आपको प्यार चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है ना, जो सब कुछ चाहते हैं, मतलब सारे रिश्ते वो आप में देख रहे हैं, सारी खुशियाँ वो आप में देख रहे हैं। तो मुझे आज की एनर्जी ऐसी एनर्जी समझ में आ रही है जहाँ आपका प्यार इनके लिए ऑक्सीजन है। अब समझिए कि ये इंसान मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं जैसे कि ये आएंगे और आपसे कमिटमेंट दे देंगे, मैरिज करना चाहेंगे, बहुत सीरियसली इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं मुझे। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है। ये इंसान एक सिंपल लव चाहते हैं आपका, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप उनके लाइफ में रहें तो उनकी सारी जो खुशियाँ हैं ना वो बरकरार रहेंगी, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बाकी के रिलेशनशिप हो, चाहे इनका सुकून हो, चाहे इनका माइंड, पीस ऑफ माइंड हो, कुछ भी हो, बस आप उनके लाइफ में रहोगे और तो उनकी सारी चीज़ें सही होंगी, उनको ऐसा लग रहा है। सो इनको आपका प्यार चाहिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आपके नहीं होने पे ये इंसान की लाइफ थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है, इनका पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाता है, इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आने लगती हैं, फाइनेंस बिगड़ने लगता है, खुशियाँ चली जाती है। सो ये इंसान बस आपका प्यार चाहते हैं, मतलब आपके एक प्यार से इनकी लाइफ की सारी जो डायमेंशंस है ना वो अलाइंड रहती है। ये इंसान डिस्टर्ब होते हैं आपके नहीं रहने से, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये रीडिंग आज की सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी, नहीं हो रही, ज़बरदस्ती अपने आप साथ रेजोनेट मत कीजिएगा। आपको पता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस। ठीक है, सो ये इंसान सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी बता रही है जहाँ पे आपके प्यार से ही इस इंसान की सारी खुशियाँ हैं। बस आपका एक प्यार रहे, थोड़ी सा बात आपसे कर ले, दिन में 10 मिनट आपसे बात हो गई, आधे घंटे बात हो गई, पूरा दिन इनका सेटल हो गया, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो आउटकम में ये इंसान चाहते हैं आपका प्यार। सो बहुत अगर सेपरेशन लंबा हो गया ना आपका, माय गुडनेस, किसका कमेंट था उस दिन, 24 ईयर्स से वेट कर रहे हैं कोई, मतलब कैसे कर लेते हो यार आप लोग, मतलब एक प्यार के लिए, एक इंसान के लिए आप 24 साल वेट कर रहे हो, मतलब बहुत आधी ज़िंदगी पार कर दी आपने वेट करके। और वेटिंग जोन में अगर आप जब रहते हो ना कि मेरे पार्टनर आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आएंगे वो। ठीक है, वेटिंग जोन मतलब लैकिंग एनर्जी, कुछ आपके पास नहीं है जिसको आप चाह रहे हो, ये वो एनर्जी है, लैकिंग एनर्जी। जब ये एनर्जी आपकी रहेगी और आप वेटिंग जोन में रहेंगे तो फिर ये एनर्जी ऐसे लंबी होती जाएगी। सरेंडर कर दीजिए उस रिश्ते को डिवाइन पे कि भाई अगर मेरे लिए होंगे वो इंसान तो आएंगे, और जो इंसान आपके लिए होते हैं वो आते ही हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, और जो नहीं होते हैं आपके लिए उनको कोई ला भी नहीं सकता है। मैं कितने सारे आजकल रील्स देखती हूँ जिसमें कि टोना टोटका बताया जा रहा है, बहुत गंदी लेवल की ब्लैक मैजिक्स बता रहे हैं जो कि बहुत ख़राब है। और कुछ लोग ऐसे पगलाते भी हैं ना कि मुझे बस कुछ भी बता दीजिए कि मेरे पार्टनर आ जाए। अरे वो कुछ भी करके आप करोगे क्या? वैसे इंसान पागल बन के आपके पास आएंगे, समझ रहे हो? ब्लैक मैजिक मतलब आपने कुछ एनर्जी सेंड की है जो कि ख़राब एनर्जी है, ब्लैक है, ख़राब है। वो एनर्जी आपने सेंड की, वो एनर्जी उस इंसान की तरफ गई, वो एनर्जी उनको खींच के लेके आ रही है, वो खुद से नहीं आ रहे हैं। अब आप उनको लेके तो आ गए वो ब्लैक एनर्जी के साथ, वो नेगेटिव एनर्जी के साथ। अब आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके साथ सही से रहेंगे? अगर रहेंगे भी तो पागल बन के रहेंगे। मतलब आपने कुछ एनर्जी, मतलब रोबोट है आपके पास, इंसान नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। कितना आप करवाओगे ऐसे उस इंसान से कि मतलब क्या करवा लोगे आप? क्या उनको रांझा बना दोगे या अपने खुद हीर बन जाओगे? आप क्या कर लोगे? मतलब शादी भी हो जाएगी और वो और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी एनर्जी ख़त्म होती है कुछ साल के बाद। कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ पे, है ना? सो इंसान की ज़िंदगी ही परमानेंट नहीं है, हम सब एक दिन ख़त्म होंगे, तो वो एनर्जी भी कुछ साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। और जब वो एनर्जी ख़त्म होगी वो ऐसा उल्टा काम करेगी ना कि ज़िंदगी तबाह हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो ना? सो जो लोग इतना ज़्यादा मतलब डेस्परेट हो रहे हैं ना कि मेरे पार्टनर बस आ जाए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, मत कीजिए ऐसा। जो इंसान आपके लिए नहीं बने होंगे वो आ के भी चले जाएंगे, ठीक है? सो जो बने हैं आपके लिए वो आएंगे आपकी तरफ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो वशीकरण जो करते हैं ना, मेरे पास
इतने मेल्स आते हैं ना कि मैम कुछ भी बता दो, कोई ऐसा बता दो कुछ कि बस हमारे पार्टनर आ जाए। अब बताओ आप वशीकरण क्या होता है, मतलब एक वशीकरण ही तो था, अट्रैक्शन ही तो था जब आप लोग दोनों अट्रैक्ट हुए एक दूसरे से, तो वो वशीकरण ही तो था। मतलब प्यार से बड़ा वशीकरण क्या होगा। जब वो प्यार ही नहीं रहेगा, आप कुछ भी सेंड कर दो उनके ऊपर, कोई एनर्जी सेंड कर दो, वो नहीं टिकेंगे, नहीं रुकेंगे वो। सो ऐसे किसी इंसान को अपनी लाइफ में ला के आप करोगे क्या, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। इतना ज़्यादा मत परेशान होइए। और जो 24 साल से वेट कर रहे हैं, लैकिंग एनर्जी में हैं आप, जब आप इस एनर्जी में रहते हैं और मेरे पार्टनर आ जाए, मेरे पार्टनर आ जाए, जब ये कर रहे हो आप, मतलब आप लैकिंग में हो, वो एनर्जी जा रही है यूनिवर्स में, वही डबल होकर वापस आपके पास आएगी, मतलब मल्टीपल होकर। सो आप वेटिंग जोन में ही रह जाओगे पूरी ज़िंदगी। आप ये बोलो भगवान को कि आप, मैंने सरेंडर किया इस रिश्ते को, अब देख लो आपको जो करना है इस रिश्ते को, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपके लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुकून देता है, आप वो करो। एक होता है अनकंडीशनल लव, जब आप किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्यार के दो ही यहाँ पे कैटेगरीज हैं, एक होता है अनकंडीशनल लव और एक होता है जब आप किसी इंसान से कंडीशन में प्यार करते हैं कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं तब मैं उनके लिए कुछ करूँ, ठीक है, जो बराबर का होना चाहिए, बिजनेस जैसा, जैसे कि आजकल प्यार होता है ना। अगर ऐसे प्यार में आप हैं तो फिर आपको देखना चाहिए वो इंसान सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, वो सही है। अगर आप उनके लिए बहुत कर दोगे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, सही है। अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव में है, फिर तो आपको देखने की जरूरत नहीं कि वो इंसान आपके लिए क्या कर रहा है, ठीक है। तो समझिए, अगर अनकंडीशनल लव में है और आप वेट कर रहे हैं अपनी हीलिंग वगैरह करते हुए, जो लेसन है वो लर्न करते हुए, तो फिर अलग बात है वो। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए इतना वेट किसी के लिए। अपनी ज़िंदगी किसी के लिए आपको नहीं रोकनी है, ठीक है। और अनकंडीशनल लव आप ईश्वर से ही कर सकते हैं, जब आपको ये पता होता है कि ईश्वर को मैंने कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, आपके मन में ये सब कुछ नहीं रहता है, मेरे मैसेजेस का जवाब ईश्वर ने नहीं दिया है ना, ये सारे कंडीशंस ईश्वर के साथ नहीं होते हैं, तो आप अनकंडीशनल लव करते हैं उनको। आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, भले वो रिप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, है ना। सो अनकंडीशनल लव सिर्फ अपने ईश्वर से होता है। और या फिर आप किसी इंसान को उस जगह देख लेते हो जब, तो आपको उनसे अनकंडीशनल लव होता है, जो कि बहुत रेयर होता है और वो बहुत हीलिंग की बात होता है। तो सबको अनकंडीशनल लव होगा भी नहीं, सबको अनकंडीशनल लव होगा भी नहीं, और जो नहीं है वो प्लीज़ इतना वेट मत कीजिए, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, वेट। सो लिटरली मुझे ऑक्सीजन सुनाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ये आज की रीडिंग जो है ना, वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि अभी थोड़े परेशान हैं, और आप उनके लाइफ में एक ऑक्सीजन का काम करते हो, जहाँ वो इंसान रोते भी है, बिलखते भी हैं, और आपसे परमानेंटली यूनियन में भी नहीं आ सकते हैं। कुछ मजबूरियाँ, कुछ हालात ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बस आपका उनके लाइफ में रहना ही उनके लाइफ में काफ़ी है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। कुछ लोग, जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं वो समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, क्यों आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। तो कुछ मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना, जहाँ आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, और अगर नहीं ब्लॉक किया है तो आप बहुत कंट्रोल में आ गए हो। मतलब पहले जो आप 50 मैसेजेस कर रहे थे, ये इंसान देख रहे थे चाहे नहीं देख रहे थे, लेकिन आप मैसेजेस करते जा रहे हो। अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है जहाँ आप एकदम डेस्परेट हैं उनके लिए। आपने बहुत अपने आप को संभाला है, आप बहुत कंट्रोल में हैं, बहुत आपको लिमिट पता है आपकी कि आपको कितना आगे जाना है, या फिर उस इंसान को कितना आगे आने देना है, आपको पता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी में आपके इंसान आपको देख रहे हैं। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू, जितना आपको इन्होंने मिस किया उतना किसी और को मिस नहीं किया है, ये बोलना चाहते हैं। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, इनको लग रहा है कि वन साइडेड हो गया लव, ये इसलिए इनको दोनों तरफ से प्यार चाहिए, समझ रहे हो ना। इनको लग रहा है कि इनकी तरफ से सिर्फ प्यार है, अब आपकी तरफ से नहीं है। सो ठीक है, अगर कमिटमेंट नहीं है, मैरिज नहीं है, तो ये इंसान अभी के लिए सिर्फ एक प्यार चाहते हैं, साथ चाहते हैं आपका, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, इसलिए कि इंसान आगे करेंगे ज़रूर, मतलब आउटकम में ये आपको देखेंगे ज़रूर एज वाइफ या हस्बैंड। लेकिन अभी की एनर्जी इनकी ऐसी नहीं, अभी की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं, एक ऑक्सीजन की तरह आप इनकी लाइफ में हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू। सो इनकी, मैंने बोला ना कि इनकी दुनिया को आप बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हो, देखो यही एनर्जी है। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू, मतलब आप के रहने से ना इनकी दुनिया खूबसूरत हो जाती है।
अब आप इनके घर पे हो चाहे नहीं, लेकिन फिर भी ये इंसान सुकून में, शांति में। आप इनके ऑफिस में हो चाहे नहीं, लेकिन फिर भी ये इंसान कलीग्स के साथ मज़े में बात कर रहे हैं, खुश हैं। सो एनर्जी, एक जो खुश वाली एनर्जी, सुकून वाली एनर्जी जब रहती है, पीस ऑफ माइंड रहता है, तो सारे मतलब अंदर से जब हम खुश होते हैं, इनर वर्ल्ड जब हमारा सही होता है, खुशहाल होता है, तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली हम सही से बिहेव करते हैं। सो वैसी एक एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आ जाओ यार, बस बहुत हुआ माफ़ करो और आ जाओ। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। तो अपने स्माइल के अंदर, अपने स्माइल के पीछे ये इंसान अपना दुख छुपा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एवरी सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो जब गाने वाने सुनते तो आपकी याद आती है, आंखें भरती है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग गानों के थ्रू भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, या फिर गाना शेयर करते थे, या फिर किसी ऐप में आप मिले होंगे, सिंगिंग ऐप में, या फिर आप दोनों में से कोई सिंगर होंगे, या फिर आप दोनों सिंगर होंगे, ऐसी कोई एनर्जी है, ठीक है। सो यस, मुझे आज की एनर्जी इनकी ऐसी दिख रही है। ट्रूएस्ट और डीपेस्ट फीलिंग हम देख रहे थे, और ट्रूएस्ट और डीपेस्ट फीलिंग इनकी यही है कि ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं, और यूनियन में ये इंसान डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। यूनियन के बाद भी ये इंसान एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। जो शिकायतें आपकी थी वो आपको दोबारा वो मौका नहीं देना चाहते हैं, और बस आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।